व्यूअर्स, एशिया कप के मामले पे पाक भारत लड़ाई ने पूरी दुनिया क्रिकेट को अपनी लपेट में ले लिया है और अब इस हवाले से आ गई हैं बहुत बड़ी दो अपडेट्स। सबसे पहली अपडेट ये है कि आईसीसी ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है ओवल में, जिसमें कि फैसला किया जाएगा कि वर्ल्ड कप का शेड्यूल क्या होगा और साथ पाकिस्तान को कैसे मनाया जाए और पाकिस्तान के लिए क्यों सूरत हाल ख़तरनाक हो गई है, और इसकी सारी तफसीलात इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भी इजलास तलब कर लिया है और वो इजलास तो आप समझे कि पाकिस्तान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान अब क्या क्या खोने जा रहा है, पाकिस्तान के लिए क्या मसाइल हैं, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की वजह से पाकिस्तान को क्या क्या महंगा पड़ सकता है, सब पर बात करेंगे और इसकी तफसीलात क्या हैं इस हवाले से भी तफसील में डिस्कस करेंगे। और तीसरी और अहम अपडेट ये है जिस पर कि वीरेंद्र सहवाग को इंडिया में भी बहुत सुननी पड़ रही है और पाकिस्तान में वो ट्रेंडिंग में हैं। उन्होंने बात की है, एक बहुत बड़ा बयान दिया है जो कि सचिन तेंदुलकर इंज़माम के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंज़मामुल हक सचिन तेंदुलकर से बड़े प्लेयर हैं। इसकी हकीकत क्या है, असल में उन्होंने बात क्या की है, पाकिस्तान में वो क्यों ट्रेंडिंग पे हैं और इंडियन मीडिया उनको क्यों इस तरह से निशाना बना रहा है और वहाँ सोशल मीडिया पर उन पर क्यों इतनी तनकीद की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट पर बात करते हैं कि आईसीसी का जो हंगामी इजलास बुलाया गया है, जिसमें वर्ल्ड कप के मामले और एशिया कप के मामले के हवाले से बात की जाएगी, जिसमें यह भी देखा जाएगा कि पाकिस्तान को कैसे मनाया जा सकता है, पाकिस्तान पर प्रेशर कैसे डाला जा सकता है और पाकिस्तान को शायद इस मीटिंग के बाद थोड़ा सा सख्त रवैया आईसीसी की जानिब से सामने आए, क्योंकि पाकिस्तान ने आईसीसी को लौटाया था खाली हाथ। साथ ही साथ बीसीसीआई के लिए भी यहाँ एक अहम सूरत हाल है कि उनके लिए भी थोड़ी सी खतरनाक सूरत हाल है। फाइनेंशियल मॉडल पे जितने भी ममालिक नाराज़ हैं, कौन खैर खुश है सिवाय बीसीसीआई के, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, उन सब ने भी बात करने का फैसला किया है कि सबसे बड़ा एजेंडा एशिया कप और वर्ल्ड कप के बाद जो दूसरा होगा वो फाइनेंशियल मॉडल होगा, जिस पर हमें एतराज़ है। आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि एहतजाजी खत भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने लिखा है कि हमने तो आपको कहा था कि बीसीसीआई, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड और इंग्लिश बोर्ड जो है वो बिग थ्री वाला फार्मूला चलाएंगे। 2014 में आपका साथ दिया था, अब आपने डोमिनेट कर दिया, बगैर पूछे बीसीसीआई ने फाइनेंशियल मॉडल बना दिया। उस फाइनेंशियल मॉडल के तहत 38% आपका है। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के तीनों के बजट्स में लाएं तो 19% भी नहीं बनते। तो ये क्या मामला है जिस पे बात होगी और बीसीसीआई को सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए सूरत हाल काफ़ी मखदूज इसलिए है कि पाकिस्तान के हाथ से एशिया कप जा रहा है। ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास है उसमें बता दिया जाएगा, पाकिस्तान ओडीआई सीरीज़ खो चुका है और श्रीलंका के साथ। और तीसरा जो बड़ा इवेंट है वो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, और वो भी पाकिस्तान खोने जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जब एशिया कप में नहीं जाएगा और फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकाट करेगा तो इसी तरह इंडिया का वही मौक़िफ़ रहेगा और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान से छिन जाएगी। तो देखना ये है कि ये जो सख्त मौक़िफ़ है नजम सेठी एंड कंपनी का, क्या वो पाकिस्तान के हक़ में आता है, क्योंकि इंडिया को कन्फ्रंट करना वाकई इस वक्त बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है और आपके बड़े सख्त नताइज का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन पाकिस्तान डटा हुआ अपने मौक़िफ़ पे। पाकिस्तान ने कहा है कि अगर इंडिया हमारा हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं करता, अगर इंडिया पाकिस्तान में आकर नहीं खेलता, फिर हमारे दिए गए ऑप्शन यूएई में नहीं खेलता, इंग्लैंड में नहीं खेलता। और अब पाकिस्तान के मौक़िफ़ में थोड़ी सी तब्दीली भी आ गई है कि पहले 4 मॉडल्स मैचेस पाकिस्तान में खेल लिए जाएं और हम श्रीलंका खेलने के लिए तैयार हैं, गेट मनी के मामले पर हमसे बात कर लें। लेकिन इंडिया ने कहा है, जय शाह ने कहा है कि अब हम पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को रद्दी में फेंकेंगे, अब पाकिस्तान के मॉडल को राख करेंगे और अब पाकिस्तान से ये एशिया कप की होस्टिंग भी लेंगे और हम श्रीलंका में कराएंगे। तो अब जो आने वाली सूरत हाल है, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को इजलास बुलाया गया है, उसमें तमाम ममालिक को बुलाया गया है, जिसमें फ़िलहाल तो अफगानिस्तान और नेपाल पाकिस्तान के साथ हैं। लेकिन खबरें ये हैं कि उस इजलास में वो 2 मुल्क भी पाकिस्तान का साथ छोड़ जाएंगे सिवाय ईसीबी के, यानी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के। वहाँ पाकिस्तान को सामना होगा तमाम तर मुखालिफिन का, वोट आउट किया जाएगा पाकिस्तान को बाकायदा आगाह कर दिया जाएगा। आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि आप श्रीलंका आकर खेलें और वहीं पे सारा टूर्नामेंट होगा जो पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। पाकिस्तान को बाकायदा उसमें बुलाया भी जाएगा, पाकिस्तान के अहदेदारान भी जाएंगे, तो वहाँ पे पाकिस्तान को आगाह कर दिया जाएगा कि आप अगर आपने खेलना है तो ठीक है, नहीं तो फिर चलते बने। और पाकिस्तान के लिए और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि पाकिस्तान वहाँ से वॉकआउट करे और पाकिस्तान बाइकाट करे। इसके बाद पाकिस्तान का मौक़िफ़ होगा कि हम वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे, अगर इंडिया नहीं आया तो हमें भी हमारी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती, हम भी नहीं आ सकते, हमारे लिए भी मसाइल हैं।
और फिर मसला यह है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे इसलिए भी बात कर रहा है कि आपने अफगानिस्तान और श्रीलंका के मैच देखा होगा, वहाँ तमाशाई किधर है। तो हर बोर्ड ने होस्ट ने वहाँ से पैसे कमाने होते हैं। पाकिस्तान का एक ये मौक़िफ़ भी है कि हमें पैसे कहाँ से आएंगे, इसी यानी कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड दुबई में हमें वो टैक्स छोड़ रहे हैं, दुबई में हमें वो हमारा रेंट छोड़ रहे हैं स्टेडियम्स का, और श्रीलंका तो नहीं छोड़ेगा और गेट मनी भी हमें नहीं आएगी। तो पाकिस्तान कहता है कि हम श्रीलंका नहीं जाना चाहते, लेकिन इंडिया कहता है कि हम ना पाकिस्तान आएंगे, ना हम UAE आएंगे और ना ही हम इंग्लैंड जाएंगे, बल्कि अब तो आपने जो हमारे साथ किया है, आपने जो आंखें निकाली हैं, आपको बताएंगे कि आंखें निकालने का मतलब क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ जो सख्त मौक़िफ़ है, नजम सेठी का बयान भी सुना है कि सामने आने वाला है कोई ना कोई इस सारी सूरत हाल पे, क्योंकि ICC का इजलास भी है और ICC के इजलास के बाद पाकिस्तान को कुछ और ही सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। उस हवाले से देखते हैं अब क्या बात सामने आती है। बहरहाल ये तो थोड़ी थोड़ी हमने तफसीलात, इसमें और भी काफ़ी डिटेल्स हैं, लेकिन आगे क्योंकि डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। जुमेरात को ICC का होगा इजलास, उस इजलास में वर्ल्ड कप के शेड्यूल का भी ऐलान किया जाएगा, जहां बताया जाएगा कि पाकिस्तान ने 9 मैचेस भारत में कहां कहां खेलने हैं, और वहां पे पाकिस्तान और इंडिया को जो मैच है जो कि अहमदाबाद में रखा जाने का चांसेस हैं, और इंडिया ये चाह रहा है कि अहमदाबाद में रखा जाए। ICC भी यही चाह रहा है कि सबसे बड़ा स्टेडियम है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो, और ICC को असल में मसला यही है कि पाकिस्तान आउट हुआ तो आधे से ज़्यादा टूर्नामेंट नहीं बिकेगा, यानी अगर वो 500 मिलियन कमाना चाह रहे हैं तो 250 बिलियन हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का ना होना बहुत बड़ा नुकसान होगा। खैर, यह सूरत हाल तो बहुत गंभीर होगी। अब आते हैं इस तरफ कि कहा क्या है वरिंदर सहवाग ने और क्यों उनको इंडिया में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और पाकिस्तान में वो क्यों ट्रेंड कर रहे हैं। वरिंदर सहवाग ने एक लाइट सा इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्होंने आज तक इंजमामुल हक जैसा प्लेयर पूरे एशिया में बैटर नहीं देखा, जहां पर उन्होंने सचिन तेंदुलकर का स्पेशली मेंशन किया कि हम लोग उनकी बात करते हैं, लेकिन इतना कूल एज कूल एज के कम्बर प्लेयर मैंने नहीं देखा, जो 10 ओवर में 80 रन भी चाहिए हो तो इंतहाई कूल एंड काम खेलते थे और बना भी लेते थे। तो उन्होंने मेंशन करके कहा, तो इस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि आखिर उनको सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड नज़र नहीं आया, उनको सचिन तेंदुलकर की परफॉर्मेंसेज नज़र नहीं आई, किस लिहाज से उन्होंने उनको उनसे मिला दिया है। तो इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है और इंडियन मीडिया पे अब आने लग गया है, सोशल मीडिया पे बात होने लगी है कि उनको सौरव गंगुली भूल गए, उनको द्रविड़ भूल गए, उनको बाकी प्लेयर्स भूल गए, इंडिया के विराट कोहली भूल गए। किस तरह से उन्होंने इस तरह बात कर दी। पाकिस्तान में इस बात पे वो ट्रेंडिंग में है। इस इंटरव्यू में उन्होंने शोएब अख्तर के हवाले से भी बात की है। इस इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि शोएब अख्तर ने आपके हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी थी, जब आपने कहा था कि अपनी यूट्यूब के लिए कुछ भी करते हैं और सारे स्टेटमेंट्स देते हैं, तो शोएब अख्तर ने कहा था कि जनाब जितने बाल सहवाग के सर पे हैं उससे ज़्यादा मेरे पास नोट्स हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है नोट कमाने के लिए ऐसी स्टेटमेंट्स देने की। तो इस पर उनका रद्द अमल इंतहाई लाइटली उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अब मैंने बाल लगवा लिए हैं और अब मैं शोएब अख्तर को ये कह सकता हूं कि मेरे सर पे जितने बाल हैं आपके पास इतने नोट नहीं हैं। तो ये सूरत हाल है। लेकिन इस तरह से उनको निशाना बनाया जाना, मीडिया पे बात आना और फिर इस तरह इसकी प्रोग्रेस ऐसे चल पड़ी कि पूरी स्टोरी को एक उनके खिलाफ बात चल पड़ी है, जिस पर उन्हें काफ़ी अब तनकीद का सामना है। बहरहाल इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा डिस्कस करने वाली बात नहीं। डिस्कस करने वाली बात यही है कि पाकिस्तान और इंडिया का स्टैंड ऑफ ने अब मामला ख़राब कर दिया है। पाकिस्तान और श्रीलंका के हालात भी ख़राब हो गए, पाकिस्तान और इंडिया के हालात भी ख़राब हो गए, पाकिस्तान और ICC के हालात भी ख़राब हो गए। जब पाकिस्तान ने इतने लोगों से अपने मामलात ख़राब कर लिए हैं तो होगा क्या। लेकिन दूसरी तरफ आपको यह भी याद दिलाऊं कि BCCI ने भी पाकिस्तान के साथ हालात ख़राब कर दिए हैं और साथ उन्होंने इंग्लैंड के साथ भी कर लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कर लिए हैं। तो BCCI भी अपने जो जोम है अपने बड़े होने का, उसमें बड़े मसाइल पैदा कर चुका है अपने लिए। तो देखना यह है कि इसमें जीत किसकी होती है। क्या पाकिस्तान को एक कदम पीछे हटना पड़ेगा या इंडिया या ICC इनमें से कोई एक कदम पीछे हटता है। अभी तक सूरत हाल जूं की तूं है, डेडलॉक बरकरार है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आपने इस सारी सूरत हाल एशिया कप के स्टैंड ऑफ पे कोई वीडियो मिस हो गई हो या कोई चीज़ मिस हुई हो तो पूरी एक लिस्ट है जिस पे तफसीलन हमने आपको आगाह किया और ये सारी खबरें कल भी दी थी। लेकिन ये ICC की जो मीटिंग है ये एक नई डेवलपमेंट है और सहवाग वाली नई डेवलपमेंट है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं ज़रूर आगाह कीजिए।